folks, welcome to our channel LTT Let's Tech Talk. This is CA श्रुति गुप्ता. तो आज का हमारा टॉपिक है लिंकिंग ऑफ पैन विद आधार. एज यू ऑल नो दैट लास्ट डेट फॉर लिंकिंग पैन विद आधार वाज 30th जून और आज है 1st जुलाई. जो पैन 30th जून तक लिंक नहीं हुए थे वो आफ्टर 30th जून इनऑपरेटिव हो गए. अगर इनऑपरेटिव हो जाते हैं पैन तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे. अगर कोई पैन इनऑपरेटिव है और वो असेसी रिटर्न फाइल करना चाहता है तो फर्स्ट थिंग इज वो अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर पाएगा, और अगर वो रिटर्न फाइल कर चुका है तो वो रिटर्न प्रोसेस नहीं होगी. थर्ड इज अगर कोई रिफंड इशू होना है तो वो रिफंड भी इशू नहीं होगा, और अगर रिफंड पर कोई इंटरेस्ट पेएबल है तो वो इंटरेस्ट भी जब से पैन ऑपरेटिव होगा उसके बाद से ही इंटरेस्ट पेएबल होगा. इफ देर इज एनी TDS रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड ऑन दैट पैन, then that tax shall be deducted at a higher rate, and if any TCS is required to be collected, then that TCS will also be collected at the higher rate. So these are the various consequences जो कि एक असेसी को फेस करने पड़ेंगे अगर कोई एक पैन इनऑपरेटिव हो जाता है. As you all know that कि पैन जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट KYC है. अगर हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करें या कोई और इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स की बात करें, तो अगर हमारा पैन इनऑपरेटिव हो जाता है तो ये एक KYC में भी हमारा इम्पैक्ट करेगा. तो अब क्या कोई पैन ऑपरेटिव हो ही नहीं सकता है? यस, हो सकता है. उसका एक प्रोसीजर है. चलिए अब देखते हैं पैन और आधार लिंकिंग के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए. फर्स्ट हम incometax.gov.in पर आते हैं. URL में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रही हूँ. देन वेरीफाई योर पैन. अपना पैन, फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर डालकर कंटिन्यू करेंगे. कंटिन्यू करने के बाद एक पॉपअप आएगा जिसमें वेदर पैन इज ऑपरेटिव और इनऑपरेटिव ये पता चल जाएगा. इफ पैन इज इनऑपरेटिव देन वी हैव टू फॉलो लिंक आधार. यहाँ पर अपना पैन और रिस्पेक्टिव आधार नंबर डालकर वैलिडेट करेंगे. आफ्टर वैलिडेशन नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ई पेमेंट की विंडो ओपन हो जाएगी जहाँ पर हमको 1000 रुपीज़ का चलान पेमेंट करना होगा. 1000 रुपीज़ का चलान पेमेंट के बाद देन अगेन वी हैव टू क्लिक ऑन लिंक आधार. यहाँ पर अपना पैन और रिस्पेक्टिव आधार डालकर वैलिडेट करेंगे. वैलिडेट करने के बाद हमारा पूरा प्रोसीजर कंप्लीट होगा और विद इन 30 डेज हमारा पैन और आधार लिंकिंग प्रोसेस कंप्लीट होगा. चलिए जिन्होंने अपना पैन और आधार लिंक नहीं किया है वो इस प्रोसीजर को फॉलो करके पैन और आधार लिंक कर लीजिए और अपना पैन ऑपरेटिव कर लीजिए. आई होप दिस वीडियो इज इंफॉर्मेटिव टू यू. Stay tuned, stay happy, thank you, and do subscribe to my channel. Bye bye.